इस्लाम के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आपने अक्सर मुझे देखा होगा कि हम ऐसे मकामात में जाते हैं जो कि आसिफ ज़दा होते हैं। हमने चाहा कि आज हम उनकी ज़ुबानी सुनाएं जो कि बुज़ुर्ग हैं, और हम अक्सर अपने वालदैन से भी सुनते थे और बुज़ुर्गान से भी सुनते थे कि जब वो बचपन में या अपने दौर में जब वो ऐसी जगहों पर जाते थे या काम करने की नीयत से, तो उनको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता था। हमने चाहा कि आज हम ऐसी जगहों पे जाने की बजाय उनकी आप बीती आपको सुनाई जाए, जो उनकी ज़ुबानी हम सुने, और ऐसे ऐसे वाक़यात उनके पास होंगे यकीनन। तो नाज़रीन, उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। हम ऐसी जगहों पे तो जाते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं ऐसी जगहों पे जाके, लेकिन एक ऐसे शख्स की ज़ुबानी हम आपको सुनाते हैं जो कि ख़ुद उनके साथ जो आप बीती हुई है उनकी ज़ुबानी हम सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सलाम? ठीक ठाक हो मोहतरम? अल्लाह पाक दा शुक्र है। अच्छा, थोड़ा देखने वालों ने दसना किहड़े इलाके दे हो? सरगोदा दे। ਤੇ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾਤ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆਤ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਵਰਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੜੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਤਨ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਨ ਵਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜਮਾਈ ਹੋਈ। ਓਕੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਗੁੱਲਣੀਆਂ, ਜੱਕੋ ਡੋਣੇ, ਬਿਜਣਾ ਕੁਆਰ ਹੋਣਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇਂਦਾ, ਸੋਤਾ ਹੋਵੇਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ। ਪੌਣ ਵੇਖਣਾ, ਦੋ ਆਦਮੀ ਆ ਗਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਾਲਟੈਨ। ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੱਪੜੇ, ਅੱਛਾ, ਲਾਲਟੈਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਦੌਂਦਾ ਟੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ। अच्छा अच्छा। कतरे बिचो देखना तो न चौं होना, कतरे बिचो देखना तो न अट्ठा होना। अच्छा नाज़रीन, हम ये मैं आपको उर्दू में थोड़ा ट्रांसलेट करता चलूँ। इन्होंने बताया है कि जब ये उस जगह गए तो वहाँ पे एक जो वो मखलूक सामने आई है, उसका रूप ऐसा था, उन्होंने लालटेन पकड़ी हुई थी और उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और इनके बकौल इंसानी रूप वो कुछ लग रहा था। तो अच्छा, वो शैमा सामने आ गया ना फिर जी। अच्छा, कितनी ज़्यादा? एक सी, दो सी, तीन सी? वो अठ दो आ गए, अठ दो आ गए। अच्छा, ते अठा दे लालटेन हत्था वे। अच्छा, किन्ने ज़माने पुरानी गल है वैसे? कोई सन दस सकते हो? सन ना दस सकते तो वो दस सकते हैं। मेरी उम्र 20 साल होती या बावी बना। अच्छा, 20 साल। मतलब आप ये नाज़रीन देख लें कि आई थिंक 50s की बात कर सकते हैं या 60s की बात कर लें फॉर एग्जांपल। तो अच्छा, अगन मोट घोड़ी तो मैं चढ़ी होंदा, घोड़ी डरना। अच्छा, वो नखना ना डर, सन कुछ प्यार दे अगर मुँह ध्यान तोर। ओके। घोड़ी ने काबू कर गया तो वो अगो भावे खूआ जावे, आ खूआ बेच भी बढ़ वेंदी है। अच्छा, मोड़ ना ही सकती। ओके ओके। वो जिस वे इन दसड़ा होंदा वो अगर सब सब टुरी रहती। अच्छा अच्छा। मोड़ो ना ही डरती। कोड़ी वेखदी सी? जी हाँ, वो डरती भी आई, बेती भी। वेखदी सी। अमान जी आ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? मैनू डर नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ? बिल्कुल नहीं डर आया। अच्छा, मेरा संग डरदा। हाँ। मेरे बिरा भी जाए, अच्छा, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ? और भी नाल पितरेर भी जाए। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਖਲੂਕ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਸੀ? आंदे जाए। अच्छा अच्छा। नाज़रीन, ये वो वाक़यात बता रहे हैं जो कि हम आप लोगों को जब ऐसी जगहों पे जाते हैं और हम लोग दिखाते हैं, और आप लोग कहीं से थोड़ा बहुत बिलीव भी शायद ना करते हो कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन ये एक बुज़ुर्ग हैं। हम अपने बुज़ुर्गों से भी सुनते थे कि जी वो अपने वाक़यात सुनाते थे, जी हम फ़लानी जगह जब जाते थे, या अब ये अपनी आप बीती आपको सुना रहे हैं। हम तो ऐसी जगहों पे जाते हैं, वो हमें जिस तरह रिएक्शन देती है तो हम डर भी जाते हैं, लेकिन जिस तरह ये अपना सारा सिचुएशन बता रहे हैं वो आपके सामने है। अच्छा जी, वो फिर ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ जानवर सी कोड़ी डरदी सी? जी हाँ। अच्छा, फिर अगे की? अगर चलदियां वैना पानी
ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈਣ ਹੁੰਦਾ, ਘੋੜੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਟੂਵੈਲ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਠੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲਾ ਬੋੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਆਉਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਥਾ ਕੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆ ਵਾਪਸ ਚੱਕੇ ਲੋੜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਮਗੁਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਪਿਆਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਾਜ ਕੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜੂ ਵੈਣਾ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਾਜ ਵਗਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋੜ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਮੋੜ ਪਾਣੀ ਬੰਨਣਾ। ਅੱਛਾ। ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ, ਨਾ ਬੱਜੂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਗ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾ ਛੇ ਸੱਟ ਕੇ ਆ ਟੋਪੀ ਸੱਟ ਕੇ ਵਿਖਿਆ ਬੇ ਖੜੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਅੱਗਾ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਵੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਚਾਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਹ ਆਂ ਖਿਲਾਰਨੀ, ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਸ ਆ ਮੁੰਡੜਿਆ ਜਾਈ ਤੋਂ ਆ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਆਂ ਖੜੀ ਕਰ ਛੇ। ਅੱਛਾ। ਚਾਦਰ ਉੱਥੇ ਆਂ ਖੜੋ ਬੈਣਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਫੱਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਗ ਬੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਚਾਦਰ ਉੱਥੇ ਆਂ ਖੜੋ ਬਣੀ, ਜੋ ਆਏ ਫੱਟਾ ਖੜੋ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪਾਣੀ ਅੱਗਾ ਟੋਰ ਬੈਣਾ। ਅੱਛਾ। ਕੋਲ ਕਈ ਹੁੰਦੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਗੱਤੋਂ ਲੱਗ ਪਣਾ, ਉਹ ਜਾ ਪੀਡੀ ਕਰਕੇ ਲਤਾੜ ਕੇ ਬੰਨ ਚੱਲਣੀ, ਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅੱਗਾ भाग बहना, मोड़ अपनी घोड़ी चढ़ना तक। अच्छा अच्छा। तिगड़ी भी वो आज मैं छेक लेनी उत्तम। अच्छा अच्छा। मिट्टी हुई तो पानी होता धो ले, अग्गा भाग गया। वो तो मेरा बड़ा यकीन आप ये जड़ी चीज़ां ने मेरी इमदाद कर दी। नज़र वही मैं आगे बात करने लगा था कि उनकी ये हेल्प करती थी बेसिकली, और उनके साथ साथ ना उन्हें मैंने डराया, हाँ ना उन्हें मेरे ना मश्करी की थी। अच्छा। उन्हें उल्टी मेरी इमदाद की थी। तो बुजुर्गों आंदियां सी इंसानी रूप ही थी, बिल्कुल मतलब एक एज अ इंसान सी सामने। बिल्कुल हाँ, सगमान जो बंदा पे उमदा नहीं ये कपड़े चिट्टे ही, चिट्टे कपड़े ने हाथ में लटैन, लैंटर्न लाजमी, लटन लाजमी, लाइट तो बंदा मैं नहीं। नाज़रीन ये एक इंसानी रूप में हम कह सकते हैं वो मखलूक आती थी। ये काफ़ी पुराने ज़माने की बात हम आपको बता रहे हैं, और यकीनन ये जो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, हम लोग तो ऐसी जगहों पर जाते हैं ना तो वो हमें नुकसान भी पहुंचाती हैं और डराती भी हैं, लेकिन इनका जो वाक़या है वो मखलूक जो है इनकी हेल्प आउट करती थी। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक वाक़या जो बुजुर्ग हैं वो सुना रहे हैं। अच्छा फिर तुसी दूसरा भी एक वाक़या सी कि मस्जिद आला भी बाकी भी वो भी जरा सुनाना जरा। ये बड़ा लम्मा जोड़ा है, मैं ये गल मुकना वाली ही नहीं। अच्छा अच्छा। ये जब मेरे नाल 2 दिन या 3 दिन तो 10 दिन तो होए ही नहीं ना, मेरे नाल ये बड़ा अरसा हो रहा है। अच्छा अरसा रहे ने, ठीक है, बड़ा अरसा रहा है। मैं इकल्ले ही आ भरा हुंदिया ओ डरदे आ उन्हां बे कि ना आउंदे। कभी मुखातिब नहीं हुई वो चीज या गलबात हुई होए ਤੁਹਾਡੀ अगर नहीं? नहीं। अच्छा अच्छा। कोई गलबात नहीं हुई, कोई ओ ना मैंने तंग कीता ना मैं आखिया बा तुसी ये बतियां वाले ओ मैं करू के है। हां ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮਖਲੂਕਾਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ नहीं है मतलब ना। ते ये लाज जे करिंदे आ तो मेरे संगी करिंदे आ, मैं उन्हां रेंज हुंदा मेरी रोटी क्यों ने उड़ाए हुंदे। वो अध्या संडा रहंदा अच्छा जे वेरने आन तेरे दाव तो तेरे नाल घर ही काइए तमाशा एक बने हुंदा। असां साडे डेरे तो टल ली आई, ओ दे नाल टाली दे नाल मेरी रोटी बन छड़ दिया। आया खोल के खा ले सी, नहीं तो लगा बत्ते असा तो दा बहना कोई नहीं। मैंने भूख लगनी, मैं बहना रोटी तो खोल लेनी, खोल के तो अपनी भाई खा लेनी, मुड़ भाग। नाज़रीन इसमें ये भी एक मैसेज है कि हम लोग तो ऐसी जगहों पर जाके डरते भी हैं और आप लोग भी यकीनन उस चीज़ से खौफ आता है, लेकिन ये एक ऐसी इन्होंने एग्जांपल भी दी है कि ज़रूरी नहीं है। और मैं भी अमूमन कहता हूँ कि वो जब हम ऐसी जगहों पे एंटर होते हैं
तो वो मखलूक हमसे, क्योंकि इंसान जहाँ अशरफुल मखलूकात एंटर होता है तो वो चीज़ वहाँ से मूव करती है, वो हमसे डरते भी हैं, हमें उस चीज़ से डरना भी नहीं चाहिए। जिस तरह इन्होंने अपना बात बताई कि ये साथ साथ काम भी करते रहे बल्कि इनकी हेल्प करते रहे, उसमें क्या मकसद था, वो क्यों हेल्प करते थे वो एक अलग बात है, लेकिन ये अभी और भी बुजुर्गों से हम सुनते। जी उस्ताद। एक मेरा जी जी। कजन साढ़े कोल आंदा, वो एकदम आखिया आज भाई मैं तेन हाथ मराना, तेरी मैं इमदाद करनी, मैं सोते आ जा। वो कई ले भी मेरे कोल आ गया। अच्छा। वो किसी चार्ज को डिठा ना, वो सके चंगा इन फिरे तो भगवान मैंने उमदा डर पे आई। मैं आख्या ठीक है तू लाई रहा आपको, मैं फिर तो अग ना मैं अपनी घोड़ी चाड़ बैठा, मैं नाले नाले लाग लिया पानी वेखण लग गया। ओदा मैं चंगी ना तेरे कोल बह रहो अगले कोल बह रहो, अगा बंदा जो छड़ के होया मुझे जट तो लो लगा रहे नहीं बंदा उठदा, मैं तो बहुत थोड़ा भी 3-4 घंटे ला के आयो। आओ साला बात सुनाओ, वो सके बड़ा ठाट बनी हुई है, टोटा पीट के अगले लाया मखलाओ, वो सके चंगा ही नहीं बम्बोड़ फिरे तो बागवान मेरे दाव नाम ही। अब मैंने कहा ही के जिन्हें चार चुगुर चुगुर दियो वेखे ना, मैं क्यों तुम्हें पे देना तेन कोई पे हाथ देन। अच्छा उन्होंने भी सारा सामने वेखे? बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तेन कोई पे हाथ देन डर किदा आयो है। घोड़ी भी मेरी नाल नाल वेच नांदे बन्नी बद्दी है, मैं भी बन्ना बद्दा हूं, मेरे नाल लगे बद्दन थवाना देखे। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦਾ? नहीं नहीं ये टाइम नहीं। अच्छा। जिस वेले वो आंदा टाइम जिया तो दिया नाल, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? जिस वेले दियों ले वेंदा हनेरा पाउन लग पौंदा ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ वो आउन लग पौंदे आ। शाम का वक्त नाज़रीन जो हम अमूमन जो आउन लग पौंदे आ, जिस वेले दियों मुड़ चाड़े आंदा दोबारा, ठीक है, फजर होंदी गया हाँ, फजर। उस वेले वो वेंदा चानण भाਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਸਦੇ। अच्छा अच्छा। ਧੁੱਪ ਜੇ ਚੜ ਪੈਂਦੀ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਸਦੇ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। अच्छा अच्छा। बत्तियां? ਲਾਲਟੈਣਾ अच्छा अच्छा अच्छा। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਫੱਦ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਗੋਂ ਟੁਰੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗ ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਏ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਂਟੈਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲਟੈਣ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੇਖ ਤੇ ਮੁੜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗ ਦਾ? ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਡਾਂਦਾ ਫੇਰੀ ਤਾਂ। अच्छा नाज़रीन, इनसे आप दूसरा वाक़या सुनेंगे। एक तो इन्होंने पूरा अपना वाक़या सुना दिया, लेकिन एक मस्जिद के हवाले से भी, मदरसे के हवाले से भी इनसे पूछते हैं। बुजुर्गो दसना मदरसे ते मस्जिद वाले जो तुसी शहवां वेखियां ने, ਉਹ जरा लोकां ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜੀ ਇਸ ਇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ अच्छा। उसका दिल वगया बा मैं कुरान पाक पढ़ा। वो ਤੁਹਾਡੇ सामने आया या किसी दे सामने? मतलब उसका दिल वगया मैं कुरान पाक पढ़ा। हाँ हाँ। वो हाफिज खान दे कोल गया, ताजी मैन भी पढ़ायो। उन्होंने गल भी दसी उस पर मैं आए जिन। अच्छा। उन्हें कसम चवाई अपना आप नूं लदाना। अच्छा। इंसानी शोर बन के ना लड़के हाथ लगा बात पढ़ता रहा, अपने आप नूं जनाओ, किसी ने दसना नहीं कि तू जिन है। जिन लाद नूं करानी। अच्छा अच्छा। लाद कितनी होई तो डाडा मरीज से हो सके निसू साजी करेंदा। ठीक है। वो पढ़न पाए गया बच्चियों दे नाल वो पढ़दा रहा। बिजली दा जमाना कोई ना हुण तो बल्लो पर बलदे हुंदे, कद्दा नाल बटन हुंदे ने, उत्था उंगली ला छड़नी हुंदी, लालटैन हुंदी आई विचकार पई हुंदी आई, बच्चा चार च गुरदी बंदिया कद्दा ना।
पढ़ते रहे वो वारी नाल जिस वे सोते वो सोना सोना होंदा न वारी नाल वो लालटेन वो बुझानी होंदी है अरसे तो बाद जो दीवारी आई जी जी उन्हें कहो ना बा आज हुन तेरी वारी है बत्ती बुझा उठ के वहां जो हाल लेटिया पिया अच्छा वो था क्या मैं तो नहीं उठींदा तू ही वनी है वो था क्या मैं तो कल बुझाई आई मैं तो कल बुझाई आई जा वो दूजा ने आख्या भी मार रहा वो तीजा ने आख्या भी मार रहा अच्छा वो सोच हुए ही ना हाथ लम्मा चकीता ओ वो हाथ ओदा तोड़ा फुड़ गया भाई वो पिया उत्थे ही रहा ओ क्यों जो दो सही वो बुझ दिता है दो सही लाए बनी पिन्नी है नेड़े हाथ भी मुंह भी अच्छा मुंह ना फूक मारना तो दोनों शय आगे चल गए ने ते हाथ अगे लग हत्थ नाल वो दे हेठ बटन हुंदा वो मनना हुंदा तो जी, जी। उतां चिंदी जाए अच्छा वो दोवे सही वो थप्पड़ गई वो हत्थ नाल वो से पता बटन मार लिया मुंह ना फूक मार छ ओए होए वो जेड़े बच्चे आ ना 50 100 जितने भी आए डर गए वो डर गए वो नाल हाल करते ओ घरों उस्ताद बनने के हो गया उल्लू दिया पठियो के हो गया वो ना बिचो कितना तो भूली भी ही ना तो नाज़रीन ये थोड़ा एलेबोरेट मैं कर दूं उर्दू में ये बताया कि एक मस्जिद मदरसा कह रही हूँ उसे वहाँ पे एक जिन आया बच्चे की शक्ल में उसने बताया जो वहाँ पे थे उनको कहा कि मैंने हिफ्ज़ करना है कुरान तो उन्होंने उनसे कसम कहा कि यार तुमने बताना नहीं है किसी को कि मैं जिन हूँ तो इसी तरह जो वाक़या ने बताया कि जब ये लालटेन बंद करने की बारी आई तो हर बंदे ने नहीं की बच्चे ने तो वो उसने हाथ और अपना जो चेहरा है वो अगर यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी था वो उसने वहाँ करके वो बंद कर दी और वो काफ़ी अलार्मिंग हो गया सबके लिए क्योंकि वो एक सबको पता लग गया कि यार ये तो इंसान नहीं है इतनी इसने किस तरह कर ली ये चीज़ें अच्छा वो पूरा गांव में जो बात नहीं फैली हुई थी वो फैल गई आग की तरह कि जी यहाँ पे तो ऐसे जिन आ गए थे अच्छा फिर क्यों है जनाब वो थोड़े गल नहीं फैली अच्छा उस दिन नहीं फैली वो तो रही उस्ताद विच सरकिदरा विच अच्छा अच्छा ठीक है वो ना उस्तादा वो नु आखा जा इथों दफा हो जाओ हाँ हाँ वो आख्या उस्ताद जी मैं हुन मैंने कट तो छड़िया है पर थान बड़ा सफर कर समय अच्छा धमकी दे के गया धमकी दे के गया थान लम्मा सफर कर गत समय अच्छा अच्छा वो ना क्या दफा हो बन तू छड़ के कर ले वो चला गया सही ढेर सफर अच्छा वो था बन के एक बच्ची नु वो बीमारी बढ़ गई अच्छा पूरे इलाके में जी बच्ची के अंदर दाखिल हो गया ओके हाजिरी होगी मतलब हाँ जी घर वसदा जुंदा जी, जी। बच्ची बड़ी होवे भाਵੇਂ कीड़ा भी होवे तो उस मोबाइल रोक तक नहीं होंदी जी जी वो नाने डॉक्टर दा लायवान जिथों कोई दुनान दसे उदा दाम करायो हल वो होवे। हल हो जावे वो कोई ना अच्छा वो तो ज्यादा वो कदाई दम कराउन लग गया ढेर अरसा लग गया वो उन्हें दम कराने लालचन वो बोले वो सा किया फलाना जिला अच्छा फलाने पिंड दा नाम वो था मेरा उस्ताद आबुस खान महमूद होते नाम अच्छा वो सोना तो मैं इस बच्ची ने छड़ना नहीं तो मैं बच्ची मार छड़िया ओके वो न बनिया सलाह की जमाना घोड़ियन दिया जी जी वो घोड़ियन चाड़िया त्रै राती उन्होंने राह लगियां उठे जान वास्ते जान बस अच्छा अच्छा पुछदे घोड़े बजाइंदे वो आ गए उस जगह पहुंच गए फिर पहुंच गए ठीक है मस्जिद बूहे गंदारा हाँ हाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਜਮਦਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਮਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾ ਆਇਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਲੇ ਨਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਤਾ
नाले आंदे नाल गल करता जी मुड़ का ही गल बनी वो गए ठीक है सवेले उन्हें नमाज पढ़ी उसादा नाल गल की उसादा आख्या भाई सफर ढेर मैं अकेला तो जा ना सकता अच्छा इधो तो ये सांगा वो तो भी वापसी भी माउना नहीं हाँ वापसी गया ठीक है एक बंदा और दो बजड़ा मेरे नाल उंदी वारी गल्ला बातों तो कर दो सान वो न डरना बंदे ना के जे नाखो न मारने न के कोई आख मैं टांग ने कोई जाके कोई एक ही आख्या बा मैं बहना अच्छा चल पिया ना चाल ना वो दे आम होंदा सही वो नाल चल पिया वो चलते त्रै राती लग गई उत्थे पहुंच गए जी दरवाजे वड़न हाँ उसारा की अस्सलाम अलैकुम हम्म उल्लू दिया पठिया मैं बात गद के रहा जड़ी गल की है यो पूरी की गई ना उस वेले अच्छा अच्छा वो ना क्या हूं मैं अस्सलाम अलैकुम उस्ताद जी मैं चला गया अच्छा उसी टाइम में वो निकल गया फिर चलो नस निकल गया वो ना रात रखिया सदा चाह कटिया फेरी वो दो वे वापसी घर आ अच्छा अच्छा वो तो साढ़े लोग को वो नमड़ बनियान मुड़ बड़ियान सारे गल घर की मस्जो जो गल हुई सारे लोगों को पता लग गया तो जिन पढ़ते हैं जिन पढ़ते हैं फिर वो अगो मशहूर आन होया है हाँ मस्जिद में बंदे मुड़ार करते होंगे सारी गल वो पता लग जाता है वो सारे महल्ले पता लग गया कहते जिन आंदे ये नाज़िन जिन्होंने वाकया बताया इसमें एक वे में एक शरारत भी कहें लेकिन एक वे में रिस्पेक्ट भी दें इसमें ये पॉइंट है कि वो उनसे पढ़ने आया जिन लेकिन उसको डांट के निकाल दिया गया उसमें से लेकिन वो एक शरारती ज़हन होता है जिन्नात का और वो भी उसने कहा कि मैं तो इनको तंग करूँगा कोई बदला लूँगा उसने जो वहाँ के मोहल्ले में एरिया में जो उनके गांव में थी एक लड़की उसके ऊपर वो हावी हो गया हाज़िरी हो गई तो उसके बाद वो गया सिर्फ उनकी आमद पे है एक रिस्पेक्ट वे में जैसे ही वो आए हैं तो उन्होंने जैसे ही वो उनको कहा कि वो छोड़ दी वो चीज़ को तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था दोनों वाकयात बड़े थे वैसे तो देखा जाए तो टाइम की ड्यूरेशन के हिसाब से वाकयात ख़त्म ही ना हो बुज़ुर्गों में हमें बहुत से वाकयात सुनने को मिलते हैं अभी जैसे उन्होंने दो वाकयात बताया और यकीन करें दिल नहीं करता कि ये बात ख़त्म हो बहुत सी इनके पास हिस्ट्री होती है इन चीज़ों को लेके हम लोग तो अभी जिस तरह दुनियावी मामलात में बिज़ी हैं और गुंजान आबाद इलाके हो गए हैं हमें उन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है जो ये देखते थे कोई अब तो चीज़ें वो सामने नहीं आती लेकिन उस टाइम पे वो चीज़ें सामने आ जाती थी अभी तो हम लोग वो ढूंढ रहे होते हैं हम जो प्रोग्राम करते हैं उसमें ढूंढते हैं जी कहाँ पे कोई चीज़ है हल चल वो दे देते हैं अभी आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो इसी लाहौर शहर में बेसिकली उनका प्रॉपर्टी का काम भी है और बाकी मामलात भी बिजनेस भी है उनका उनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं कि क्या जो हमसे सवाल किया जाता है कि लाहौर में इतने गुंजानबाज इलाके में चीज़ें भी होती हैं ये नहीं ऐसी मखलूक कहाँ कहाँ मिलती हैं कहाँ ढूंढते हैं हम तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन उनकी ज़ुबानी आपको सुनाते हैं कि अभी लेटेस्ट जो एरा चल रहा है इसमें वो क्या कुछ उन्होंने देखा और उनकी ज़ुबानी में वो महसूस क्या किया उन्होंने आइए उनकी जानिब चलते हैं बुजुर्गो मोहतरम बहुत मेहरबानी तुसी सानू टाइम दिता तो उम्मीद है जो लोग हैं उनको भी बड़ा नॉलेज मिला होगा और इस चीज़ से एक मैसेज भी है कि उन चीज़ों से हमें डरना नहीं चाहिए सबसे बड़ी अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह का कलाम है और चीज़ां आंदियां ने लेकिन डरना नहीं चाहिए लोगों को तो बहुत शुक्रिया थोड़े टाइम का इंशाल्लाह नेक्स्ट भी तुहानू खिदमत का मौका देवांगे ज़रूर तो साढ़े लिए दुआ करना इस तरह के ऐसी शो करने हैं चीज़ां जाके आई नाज़िन उनकी जानिब चलते हैं जी नाज़िन हमारे साथ उज़ैर भाई मौजूद हैं इनसे पहले भी एक बार मुलाकात हुई थी हमारे इसी हवाले से उनसे आज रिसेंट एक वो लोकेशन पे गए थे एक ग्रे स्ट्रक्चर घर था लाहौर में वहाँ पे उन्होंने क्या महसूस किया वो घर आई थिंक सेल होने की नीयत से आया हुआ है जी उज़ैर भाई बताइएगा ज़रा तो मुशर्रफ भाई बात यह है कि एक तो मामला हमारा एक डिस्कस हुआ था आपके साथ जो पिछली मुलाकात हुई थी लेकिन उसमें डिटेल में नहीं हुई थी बात
क्योंकि उसमें कासिम भाई का भी इंटरव्यू था, फिर बाकी वो एक एपिसोड्स थी जो आपने वो वहाँ पर कब्रिस्तान में। तो अब एक घर है, कनाल का घर है, ग्रे स्ट्रक्चर। अच्छा, मतलब वो अभी ग्रे स्ट्रक्चर में है। हाँ, ग्रे स्ट्रक्चर मीन्स के वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। उसका सिर्फ जैसे घर का ढांचा बना होता है ना, जी। उसमें विंडोज भी ओपन है, सेफ्टी ग्रिल्स लगी हैं लेकिन शीशा नहीं लगा हुआ, फर्श नहीं बने हुए। तो इस तरह ये बना कोई 18-19 साल हो गए हैं बना हुआ, बंद पड़ा है, खाली था। बंद पड़ा है। उनकी ना अपनी जो आबाई प्रॉपर्टी का लेन देन था ना, कि किसने लेनी है, किसके हिस्से में आनी है, तो वो वाला मसला आ गया जिसकी वजह से वो घर वहीं पे उन्होंने रोक दिया और खुद अमेरिका चले गए। तो जब वो उसके बाद दोबारा वापस आए, उनके जिन्होंने हिस्सा करना था नहीं किया, फिर दोबारा चले गए। अब जिनके हिस्से में वो घर आया ना, उन्होंने कहा जी इसको हमने सेल करना है। तकरीबन 19 साल पहले ये बना ग्रे स्ट्रक्चर, और वो खाली है तब से, उसमें कोई रिहाइश हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब एक ढांचा है घर का। तो उसमें मैं गया, मैंने फ्रंट से ही ऐसे कैमरा भी ऑन कर लिया साथ में। अक्सर जिधर भी कोई प्रॉपर्टी जो वीडियो बना सोशल लेता मीडिया के हूँ, लिए। हाँ सोशल मीडिया के लिए या अपने किसी डीलरों को सेंड करने के लिए, तो मैंने एक वीडियो भी ऑन कर लिया। मैंने गराज दिखाया, ठीक है ये गराज है, ये देखें अंदर गया हूँ, ये ड्राइंग रूम बना हुआ है, यहाँ पर किचन। अकेला था मैं, और ये टाइम था असर का टाइम था, दिन था, रात नहीं थी। कि मैंने जब नीचे पोर्शन में गया हूँ तो उसके दरवाजों के ऊपर ऐसे ना जाले मैंने देखे हैं, और एक कमरे में गया तो आउल होता है ना, आउल, उल्लू, उसने अपना घर बनाया हुआ था। वो क्या 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 करके ना वो एकदम से वहां से निकल के, मैं एकदम से शॉक्ड हो गया। ये बड़ा उल्लू जो है वो आपको पता है ऐसी जगहों पे और जहाँ खामोशी सन्नाटा हाँ वीरानियत हो। बिल्कुल, वो एक खामोशी और एक कनाल का घर है, ग्रे स्ट्रक्चर है, मतलब ढांचा बना हुआ, उसमें कोई रिहाइश नहीं है। उसके अंदर मैंने देखा है जो ये जो बोर्ड का दरख्त होता है ना, ये जो जड़ें इसकी दीवारों के अंदर से भी उग जाता है, ये वो सीलिंग इस घर के अंदर हुई थी, बाकी सारा कुछ नहीं है, सिर्फ सीलिंग हुई। तो सीलिंग फाड़ के वो बोर्ड का दरख्त भी उसके अंदर से निकला हुआ है। और फिर उसके बाद कुछ ऐसी, मैंने जब ये सारी चीजें मैं गौर करने लगा हूँ ना, जब वो परिंदा निकला है, और फिर ये मैंने गौर किया कि यार ये तो बहुत पुराना लग रहा है मुझे, ठीक है। जैसे आप ही वहाँ काफी अरसे बाद गए हो। हाँ, मुझे ये बताया गया था कि ये ग्रे स्ट्रक्चर है, ये बेचना है। ओके ठीक है, मुझे ये नहीं था पता कि कितना एक पुराना है। ठीक है, ये तो सारा मुझे बाद में पता लगा ना कि क्या। अच्छा, आप गए अंदर, उल्लू नजर आया, कबूतर टाइप या हाँ। कौवे, ये जो व्हाटएवर जो भी तो है। मैं इतना एक मेरे ऊपर एकदम से वो एक खौफ तारी हुआ कि मेरे से, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं ऊपर जाऊं, ठीक है, मैं सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाऊं, ऊपर भी देखूं। मैंने एक दफा, मेरे अंदर वो डर भी नहीं है कि मैं ये डर जाऊंगा, लेकिन वहाँ उसने डरा दिया आपको। लेकिन मेरा दिल नहीं, हिम्मत नहीं हो रही कि मैं सीढ़ियां चढ़ूं और ऊपर जाऊं। ठीक है, तो इस तरह का कोई माहौल बना है वहां पे। मैं उधर से छोड़ के वापस आ गया। अच्छा अच्छा। वो अपडेट ऑन फेज 2 में ये। अच्छा, वो अभी भी मतलब घर मौजूद है? हाँ, नहीं बिक रहा अभी फिलहाल? नहीं अभी फिलहाल पड़ा हुआ, लेकिन उसमें यह है कि लोगों को भी पता नहीं है क्योंकि उसमें कोई राह ही नहीं। फिर वो प्रॉपर्टी ठीक है। उस हिसाब से फिर मैं अभी गया हूँ और अब बेचने की कोशिश शुरू की है। ठीक है ठीक है। बाकी इसके अलावा जो पिछली एक बात थी कि जहाँ पर एक पार्टी को देते थे वो भी छोड़ के जा रहे हैं, अगली पार्टी वो भी छोड़ के जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे को जानते हैं। कमीशन देते हैं आते हुए, सामान लेकर आते हैं, कितने एक उनको तकलीफ होती है शिफ्टिंग करते हुए, एक ट्रक का किराया देना, कमीशन देना, फिर शिफ्टिंग करनी, ऑफिस से छुट्टी लेनी, ये सारा करने के बाद फिर 8-10 दिन बाद तंग मतलब हमें करना कि जी नहीं जी हमें कोई मसला है, ये है वो है, हम जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वाकई कुछ था। तो अब एक फैमिली आई है, 19वीं स्केल का ऑफिसर था, उसकी 2 बच्चियां थी 3 महीने की, वो शिफ्ट हो गया वहाँ पे उसी घर में। ये आज मैं वाकई आपको थोड़ा सा डिटेलन बताऊंगा कि इनकी फैमिली में क्या हुआ या इन्होंने मुझे क्या बताया। 9 दिन ये उस घर में रहे हैं, ठीक है, इन्होंने भी मुझे कमीशन दिया, ये शिफ्ट हुए प्रॉपर, ठीक है, और खर्चा किया, सिक्योरिटी दी। ये घर भी लाहौर में आर्किटेक्चर सोसाइटी में था या? हाँ, ये वापडा टाउन फेज 2 में था। अच्छा, वो भी था। जी जी, वापडा टाउन फेज 2 में। तो हुआ क्या है, पहले तो उन्होंने कुछ 1-2 दिन ऑब्जर्व किया है, फिर बात यहाँ से शुरू हो रही है कि एक दिन वो जो उस घर के सरबराह हैं, जो ऑफिसर थे जिनका मैंने, यंग मैन है वो भी, उनकी 2 बेटियां जुड़वा 3 महीने की, ठीक है, और उनकी मिसिज, उनकी वालदा और एक मेड, ये उनकी फैमिली थी। अब ये सारी फैमिली बाहर है,
कहीं से आ रहे हैं, घर में सिर्फ और सिर्फ मेड है, और ये ऐसे ही गाड़ी से निकले और गराज में एंटर हुए हैं। अब इसका मैं आपको ये भी बता दूं कि ऊपर वाला पोर्शन जो है ना, ये बड़े अरसे दराज से लॉक्ड है। ऊपर कोई नहीं रह रहा, ऊपर सिर्फ सामान पड़ा हुआ है, सोफा सिटिंग सारा कुछ। ऑनर ओवरसीज हैं, बाहर होते हैं, कीज मेरे पास है। नीचे वाला पोर्शन वो कहते हैं रेंट आउट करी जाओ, आपने करना है जब वो आएंगे बाहर से तो हम हाँ देख जी। लेंगे, ठीक है। तो ये वाला इसका सीन था। ओके। तो अब क्या हुआ है कि अब ना ये जब वो घर में गराज में एंटर हुए हैं, तो आगे मेड जो है ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कुछ बातें कर रही है, हाथ हिला के और इस तरह करके अच्छा। उनसे बातें कर रही है। फैमिली आई है, फैमिली आई है। ओके। अब ये मुझे वो बंदा बता रहा है जो कि 19वें स्केल का मतलब ऑफिसर है, और sensible आप बंदा है। देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये बंदा इस तरह की बात नहीं कर, मजाक नहीं कर सकता, और वो इतनी बड़ी बात कर रहा है, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। इससे आगे उसके साथ क्या हुआ है, जी। तो मैंने कहा जी आपने फिर पूछा नहीं कि क्या मसला हुआ है? कहते जी मैंने पूछा है। कहते जी भाई ऊपर वो रहते हैं। वो कहता जी मैंने कहा ऊपर कौन रहते हैं, ऊपर तो लॉक्ड है। ठीक है, ऊपर कौन? कहते जी भाई मैंने भी उनको यही कहा था कि ऊपर तो कोई नहीं रहता, एक बाबा जी थे, एक बच्चा था। उन्होंने कहा जी आओ हम आपको दिखाते हैं। अच्छा। मैं उनके साथ ऊपर भी गई हूँ। ओके। ठीक है, मैंने ऊपर देखा है उनके साथ, मैं गई हूँ। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि वो ऊपर गए हैं? ठीक है, ये ऐसे गई है, चाबियां उसकी मेरे पास पड़ी हुई हैं, अरसे से मैंने उसको नहीं कभी खोला, ना वो दरवाजा खुल सकता है। कहता है उजैर भाई मैंने भी यही उनसे बात की थी। अब यहाँ आप देख लें वो बच्ची है और शुरू से हमारे साथ पली बड़ी है, और आप उससे ये पूछ लें कि ऊपर किस कलर का सोफा किधर पड़ा हुआ है, अच्छा। कौन से दीवार के ऊपर कौन सा वॉलपेपर है, किचन के किस जगह पर है, और ड्राइंग ऊपर मतलब नक्शा क्या है, और सीनरी कहाँ पर क्या लगी हुई है, सोफे कहाँ पर पड़े हुए हैं, इस तरह की आप निशानियां ले लें। वो कह रही है कि किचन में ये चीजें हैं, टीवी लॉन्च में ये चीजें हैं, और ये चीजें सोच के मैं शॉक्ड हो गया कि इसको कैसे पता हो सकता है कि इस कलर का वॉलपेपर लगा हुआ है। हाँ। ठीक है, वहां पर ये। अब उन्होंने तो मुझे ये भी बताया कि भाई वो मैं जब उनके साथ गई तो वो कभी उनकी शक्लें बड़ी बदल गई। अब ये लड़की कभी पोजेस्ड हो जाती थी, और कभी अपने जो मतलब घर के फैमिली मेंबर थे ना उनके साथ हो जाती थी। ठीक है, कभी उस टाइम कभी उनके साथ। जी। तो अच्छा, उसके बाद ये सारी चीजें जो होने लगी थी, उसके बाद फिर आप भी डेफिनेटली बिल्कुल, जब उन्होंने मुझे ये सारा बताया, गए, फिर आप सारा देखा। जब उन्होंने मुझे ये बताया कि ये बताया कि हमारी मेड जो है उसकी ये कहानी है। उसके बाद उनकी मिसेस रात को 3 बजे के करीब मैंने देखा है कि जो गली होती है बैक साइड में, घर के अंदर ही बेडरूम के बाहर, उसके अंदर वो फिर रही है। जब मैं उनको देखने के लिए गराज में पहुंचा तो ड्राइंग रूम में थी। इस तरह का सीन हुआ है। फिर उसके बाद वालदा जब सूरत बकरा पढ़ती थी, फिर वो तो आती थी सामने, बहुत ज्यादा उनके ऊपर ऐसे दबाव के उनसे पढ़ी नहीं जाती थी, और वो तहज्जुद गुजार तिलावत उनके ज़ुबान के ऊपर कुरान भी थी, इतनी माशाल्लाह उनकी स्पीड थी पढ़ने की। उनकी मतलब उन्होंने कहा था कि उनको कभी कोई मसला नहीं हुआ। तो सूरत बकरा उनसे नहीं पढ़ी गई। ठीक है, और आज तक मेरी मिसेस की और मेरी वालदा की कभी लड़ाई नहीं हुई। शुरू से बहुत प्यार था। ठीक है, उन दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई, और लड़ाई होते 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 मेरी वालदा पिंक हो गई। ठीक है, वैसे होगा ना एक पीला रंग और पीले रंग से पिंक हो गई और वो गिर गई। ठीक है, और इसके साथ ही और एक दो इस तरह के उन्होंने मुझे मामला सवेर बताए, और फिर उसके बाद वो कहते हैं जी हम लोग वहाँ से निकल आए हैं। अब हमारा सामान भी वहीं पे है, हर चीज उतरी है। आप इन्फॉर्म कर दिया कि अब हम एक ही बार उस घर में जाएंगे, और वो भी हम इकट्ठे जाएंगे, कुछ बंदे लेके जाएंगे ताकि हम अपना सामान लेके आ सके, हमने यहाँ पर नहीं रहना। बिल्कुल नाज़रीन, ये आपके सामने इनकी जुबानी जो हम लोगों ने सुनी है, ये उसी तरह जिस तरह लोग फैमिलीज घर अपने छोड़ के भाग जाते हैं, और हमें जब कंप्लेंट आती है और हम लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं तो यही मामला होते हैं जो इनकी जुबानी ये एक आप बीती सुना रहे हैं जो हुआ है किसी के साथ। तो ये सारा मकसद आपको बताने का ये था कि अभी भी चीज़ें मौजूद हैं, हमसे ज़्यादा होती हैं, वो घर भी मौजूद हैं। ये कोई पुराने एरिया की बात नहीं कर रहे लाहौर के, ये मॉडर्न एरियाज हैं, बाबरा टाउन, जोहर टाउन, वटेवर साइड पे जो भी एरियाज आते हैं जो न्यूली बिल्ड है। तो ज़ाहिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और खौफनाक
जो आपने ग्रे स्ट्रक्चर वाली बात बताई वो वाकई बड़ा हॉरिफाइड था और बड़ा जो अंदर आपने एलिमेंट्स बताए यही हम एलिमेंट्स देखते हैं सर मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था हाँ। मुशर्रफ भाई, बहुत ज़्यादा कि इतना पुराना, तब मैं ऐसे ही कि पुराना घर और मैं अकेला, आपके ज़हन में ना हो कि यहाँ कुछ है। हाँ ये सबसे बड़ी बात है कि ये गए हैं तो ये तो अपने नॉर्मली गए हैं वीडियो बनाने और चीजें देखने। वीडियो के अंदर मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने एक हाँ। दो बंदों को दिखाई, मैंने कहा यार ये देखिए, हाँ। पहले मैंने वीडियो स्टार्ट किया मैं बिल्कुल नॉर्मल था, हाँ, हाँ, हाँ। वीडियो ऑन है, मैं देखता देखता जब मैंने इधर उधर थोड़ा सा वो ऑब्जर्व किया ना, तो उसी टाइम मेरी वीडियो भी बंद हो गई है, मतलब चलते चलते आपका मैंने वो बंद नहीं की, ज़हन ही मैंने वहाँ- हाँ ज़हन मेरा दूसरी तरफ चला हो गया। गया। साथ साथ मैं बोल रहा था कि देखें कि ये ड्राइंग रूम है, नक्शा फ्रंट एलिवेशन देख लें, ये मैं साथ साथ बोलता होता है, हाँ। मेरी ट्यून चेंज हो गई। सारा कुछ हो गया, ये हो क्या रहा है। ये एकदम से मैं ये क्या हो बिल्कुल गया? नाज़रीन, ये वही कैफियत है जो हम लोग भी फेस करते हैं। और उज़ैर भी आपका शुक्रिया बहुत बहुत टाइम का। इंशाल्लाह ये गपशप हमारी आगे भी इंशाल्लाह कोशिश है कि हम साथ साथ लोगों तक चीज़ें लेके आएँ। तो पहले बुजुर्गों से हमने सुना कि पहले टाइम पे क्या मामलात होते थे, वो चीज़ें कितना ईजिली सामने आती थी। और दूसरा आपको जो उज़ैर भाई थे जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनकी भी ज़बानी आपको सुनाई कि ऐसे घर मौजूद हैं, ऐसी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं, ऐसे गुंजान आबाद इलाकों में भी वो चीज़ें हमारे साथ साथ रहती हैं। हमें उनसे वैसे डरना नहीं चाहिए। एक मैसेज आपको हम दे रहे हैं, वो चीज़ें जब नई लोकेशंस बनती हैं वहाँ पे वो पहले से चीज़ें मौजूद होती हैं। कुछ लोग तो अभी भी उनके साथ रहना मुश्किल में, डेफिनेटली घर ना वो बेच सकते हैं ना छोड़ सकते हैं, उनको रहना पड़ता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अल्लाह पे बिलीव रखें और उन चीज़ों से डरे ना, अपने आप को पाक साफ़ रखें और अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ़ रखें। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह है जो असेब ज़दा है या ऐसा कोई पेशेंट है या कुछ आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।